हेलो स्टूडेंट्स, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो एडजेक्टिव के जनरल टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब हम उसकी का जो एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनका वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर अलग किया गया है। तो उन्हीं में एक एडजेक्टिव और होता है, वो होता है वर्बल एडजेक्टिव। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे वो सामान्य प्रकार होते हैं। ये वर्बल एडजेक्टिव उनसे अलग है। इसे हिंदी में क्रियात्मक विशेषण कहा जाता है, जो क्रिया के रूप में होता है। क्रियात्मक विशेषण, अब ये क्रियात्मक विशेषण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी में? ये अंग्रेजी में दो विशेषण होते हैं, खाली सिर्फ दो ही विशेषण होते हैं। वो होते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, जिनका प्रयोग क्रियात्मक विशेषण के रूप में किया जाता है, वर्बल एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसकी फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, इसकी फॉर्म जो होती है वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जो वर्बल एडजेक्टिव होते हैं, ये वर्बल एडजेक्टिव दो ही होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसकी फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसकी फॉर्म होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, यानी विशेषण के रूप में इनका प्रयोग कैसे होता है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब इसका प्रयोग कैसे होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल does not affect noun or pronoun noun or pronoun for which it is used, but it affects some other nouns. प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसकी फॉर्म होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। अब ये वाक्य में यूज कैसे किया जाता है, इसका यूज कैसे होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव होता है, वर्बल एडजेक्टिव होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल डज नॉट अफेक्ट, present participle does not affect noun or pronoun for which it is used, but it affects some other noun। कि present participle does not affect noun or pronoun for which,
कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो होता है वो उस नाउन और प्रोनाउन को अफेक्ट नहीं करता, उस नाउन और प्रोनाउन को प्रभावित नहीं करता जिसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बल्कि इट अफेक्ट सम अदर नाउन, यह किसी अन्य नाउन को प्रभावित करता है, किसी अन्य नाउन की विशेषता बताता है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव होता है, वर्बल एडजेक्टिव होता है, वो उस नाउन या प्रोनाउन को प्रभावित नहीं करता है जिसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह उस नाउन और प्रोनाउन को प्रभावित न करके किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन को प्रभावित करता है। मतलब ये हुआ कि वाक्य में इसका प्रयोग जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है उसको प्रभावित न करके किसी अन्य नाउन को प्रभावित करता है, तो वो वर्बल एडजेक्टिव होता है। वर्बल एडजेक्टिव में प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, द न्यूज इज शॉकिंग। देखिए, द न्यूज और शॉकिंग ये इसकी फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका प्रयोग न्यूज के लिए हुआ है, लेकिन न्यूज कभी शॉकिंग होती है क्या? यानी प्रभावित न्यूज नहीं होती है। पर्टिकुलर शब्द पे जाएं कि जो न्यूज होती है वो कभी शॉकिंग नहीं होती है। न्यूज सुनने वाला शॉकिंग होता है। शॉकिंग आघात किसे पहुंचता है? न्यूज सुनने वाले को। तो ये इसको अफेक्ट न करके न्यूज सुनने वाले को अफेक्ट करता है। यानी प्रयोग न्यूज के लिए हुआ है, लेकिन प्रभावित किसको कर रहा है? न्यूज सुनने वाले को। इसलिए यह प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द वे वॉज टायरिंग। यहां पर टायरिंग वर्बल एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग वे के लिए किया गया है, लेकिन वे इज टायरिंग, रास्ता थक रहा था। तो क्या रास्ता कभी थकता है? अर्थात टायरिंग का प्रयोग वे के लिए हुआ है, लेकिन ये वे को प्रभावित नहीं कर रहा है, उस रास्ते पर चलने वाले लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसलिए यह वर्बल एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ये इसमें वर्ब नहीं है, यहां पर वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है इसका। यहां पर एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं हम। यहां पर हालांकि इसको अगर वर्ब में पढ़ेंगे तो ये वर्ब है, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में पढ़ रहे हैं। जब हम एडजेक्टिव में पढ़ रहे हैं तो ये एक वर्बल एडजेक्टिव है, इसको केवल वर्ब नहीं कह सकते। अगर हम वर्ब पढ़ते तो इसको वर्ब कह सकते थे, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो ये वर्बल एडजेक्टिव है। अब इसका प्रयोग वे के लिए हुआ है, लेकिन ये वे को प्रभावित न करके यह किसी दूसरे नाउन को प्रभावित कर रही है, अर्थात उस रास्ते पर चलने वाले लोगों को अफेक्ट कर रहा है। इसलिए यह वर्बल एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। अब दूसरा एडजेक्टिव आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल अफेक्ट्स द नाउन और प्रोनाउन। पास्ट पार्टिसिपल affects the noun, pronoun, itself
for which it is used, for which it is used। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल जो वर्बल एडजेक्टिव होता है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है वाक्य में, और वो किस तरीके से कार्य करता है कि पास्ट पार्टिसिपल अफेक्ट्स द नाउन प्रोनाउन इटसेल्फ फॉर विच इट इज यूज्ड, कि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो उस नाउन या प्रोनाउन को अफेक्ट करता है जिसके लिए यह उपयोग किया जाता है, जिसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात वाक्य में जिसके लिए इसका प्रयोग होता है वह उसी की विशेषता बताता है, अर्थात उसी को प्रभावित करता है। जैसे जॉन वॉज बोर्ड, जॉन वॉज बोर्ड। अब यहां पर पास्ट पार्टिसिपल है, किसके लिए प्रयोग हुआ है? जॉन के लिए। तो जॉन वॉज बोर्ड, जॉन ही बोर हुआ, जॉन वॉज बोर्ड। जॉन वॉज टायर्ड, जॉन वॉज टायर्ड। यहां पर जॉन थका हुआ था, टायर्ड वर्बल एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, जॉन के लिए इसका प्रयोग हुआ है और जॉन को ही अफेक्ट कर रहा है। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है जिसके लिए प्रयोग किया जाता है उसको अफेक्ट न करके किसी अन्य को प्रभावित करता है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो जिसके लिए प्रयोग किया जाता है उसी को प्रभावित करता है। जॉन वॉज शॉक्ड, जॉन को आघात लगा था। शॉक्ड वर्बल एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, प्रयोग किया गया है जॉन के लिए, जॉन को ही प्रभावित कर रहा है। अब मूवी वॉज बोर्ड, मूवी वॉज बोर्ड। तो यहां पर वर्बल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह गलत है क्योंकि मूवी कभी बोर नहीं होती है। तो इसकी जगह किसका प्रयोग होना चाहिए? प्रेजेंट पार्टिसिपल का, क्योंकि मूवी देखने वाला बोर होता है, मूवी देखने वाला बोर होता है। और यहां पर होना क्या चाहिए? एडजेक्टिव बोरिंग। क्यों? ये इसके लिए प्रयोग हुआ है और प्रभावित किसको कर रहा है? देखने वाले को। इसलिए यह प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव है और इस तरीके से वर्बल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है कि वर्बल एडजेक्टिव दो होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है कि वाक्य में जिसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है वह उसको प्रभावित न करके किसी अन्य नाउन को प्रभावित करता है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल में जिसके लिए प्रयोग किया जाता है उसी को प्रभावित करता है। ये होते हैं वर्बल एडजेक्टिव। अब देखिए जो एडजेक्टिव्स हैं उनका अलग अलग आधारों पे वर्गीकरण किया गया है। वो वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है देखिए। सबसे पहले वर्गीकरण लेते हैं हम ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। सबसे पहले वर्गीकरण लेते हैं एडजेक्टिव का ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के आधार पर। सबसे पहले ग्रेडेबल, तो द एडजेक्टिव which allows the comparison or degree, comparison or degrees
इज ग्रेडेबल एडजेक्टिव। सबसे पहले ग्रेडेबल एडजेक्टिव, तो वह एडजेक्टिव, वह विशेषण जो कंपैरिजन या डिग्री, जो डिग्री होती है, तुलना होती है, उसको की अनुमति देता है। यानी वह विशेषण जो तुलना करने की अनुमति देता है वह ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है, उसे ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। यानी जिस एडजेक्टिव की डिग्री बनाई जा सकती है, जिसके द्वारा तुलना की जा सकती है, वो ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं। अर्थात जो एडजेक्टिव तुलना करने की या डिग्री की अनुमति देता है वो ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। अब चलते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। Non-gradable adjective, the adjective which does not allow comparison or degrees is a non-gradable adjective। अब देखिए नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होता है कि द एडजेक्टिव विच डज नॉट अलाउ कंपैरिजन या और डिग्री इज ए नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, कि वह विशेषण जो डिग्री की तुलना की अनुमति नहीं देता है वह नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। जैसे राउंड, स्क्वायर, यूनिक, परफेक्ट, ये सारे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं क्योंकि ये कंपैरिजन की, तुलना करने की, डिग्री बनाने की अनुमति नहीं देते हैं, अर्थात इनकी डिग्री नहीं बनाई जाती है। जैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं ही इज ए परफेक्ट मैन फॉर द पोस्ट। यहां पर देखिए परफेक्ट मैन, मैन यहां पर नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है परफेक्ट, ये एडजेक्टिव है, लेकिन इसकी डिग्री नहीं बनाई जा सकती, इसको तुलना के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये क्या है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं। अर्थात इनका प्रयोग नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। अर्थात अब देखिए कि ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल में फ़र्क क्या है कि जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है उसकी डिग्री बनाई जा सकती है, उसके द्वारा तुलना की जा सकती है, जबकि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो होता है उसके द्वारा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, तुलना नहीं की जा सकती, उसकी डिग्री नहीं बनाई जा सकती। ये होता है ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल ग्रेडेबल के आधार पर एडजेक्टिव का वर्गीकरण। अब चलते हैं इनहेरेंट और नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव।
इनहेरेंट और नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव। अब देखिए, इनहेरेंट और नॉन इनहेरेंट के आधार पर इसका वर्गीकरण। सबसे पहले इनहेरेंट एडजेक्टिव, सबसे पहले लेते हैं इनहेरेंट को। एन इनहेरेंट एडजेक्टिव qualifies the noun directly। कि इनहेरेंट जो एडजेक्टिव होता है वो संज्ञा को प्रत्यक्ष रूप से क्वालिफाई करता है, अर्थात संज्ञा की प्रत्यक्ष रूप से विशेषता बताता है। जबकि नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव जो होता है उसके लिए क्या होता है कि ए नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव qualifies the noun indirectly। यहां पर देखिए कि इनहेरेंट और नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव। इनहेरेंट एडजेक्टिव जो होता है कि वो सीधे ही प्रत्यक्ष रूप से नाउन को क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है। जबकि नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से नाउन की विशेषता बताता है। दोनों में ये फर्क होता है। अब देखिए कि इनका वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है, कि भाई वाक्य के आधार पर इनका प्रयोग कैसे किया जाए और हमें कैसे पता चले। तो देखिए, दिस इज ए बिग हाउस और दिस इज ए बिग फूल। अब यहां पर देखिए, हाउस नाउन है, यहां पर बिग एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है लेकिन दिस इज ए बिग हाउस, यह एक बड़ा घर है, तो यहां पर प्रत्यक्ष रूप से क्वालिफाई कर रहा है कि घर बड़ा है, घर बड़ा है, इसलिए ये इनहेरेंट एडजेक्टिव है। लेकिन यहां पर दिस इज ए बिग फूल, यह एक बड़ा मूर्ख है। बड़ा मूर्ख का मतलब बहुत बड़ा नहीं, आकार में बड़ा नहीं, वो मूर्खता में बड़ा है, मूर्खता में बड़ा है। तो यहां पर बिग जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से क्वालिफाई कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से विशेषता बता रहा है, तो यहां पर नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव है। दिस इज एन ओल्ड बिल्डिंग। यहां पर जो ओल्ड है वो ओल्ड कि यह एक पुरानी बिल्डिंग है, पुराना भवन है। यहां पर ओल्ड प्रत्यक्ष रूप से क्वालिफाई कर रहा है कि यह एक पुराना भवन है, तो यह एक इनहेरेंट एडजेक्टिव है। जबकि ही इज माई ओल्ड फ्रेंड, दिस इज माई ओल्ड फ्रेंड। यहां पर ओल्ड का मतलब बूढ़ा मित्र नहीं है, अर्थात पुराना मित्र है। यहां पर ओल्ड जो है वो फ्रेंड को अप्रत्यक्ष रूप से क्वालिफाई कर रहा है, तो यहां पर नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव है। अर्थात जहां पर प्रत्यक्ष रूप से विशेषता बताता है नाउन की, वो एडजेक्टिव इनहेरेंट होता है, और जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से विशेषता बताता है वहां पर नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव होता है। अब इसके आगे हम जो है
एडजेक्टिव के उपयोग के आधार पर उसका वर्गीकरण पढ़ते हैं कि उसका उपयोग एक वाक्य में जो प्रयोग है वो कितने आधारों पर किया जाता है, कैसे कैसे उसका प्रयोग किया जाता है। वो पढ़ेंगे हम अट्रीब्यूटिव, पोस्ट पॉजिटिव, और प्रीडिकेटिव। यानी वाक्य में जो एडजेक्टिव होता है उसके 3 स्थान बताए हैं। एक होता है अट्रीब्यूटिव, पहला स्थान होता है अट्रीब्यूटिव, दूसरा होता है पोस्ट पॉजिटिव और तीसरा होता है प्रीडिकेटिव। अब इन वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले हम लेते हैं अट्रीब्यूटिव। जो पोजीशन होती है अट्रीब्यूटिव उसको लेते हैं। अट्रीब्यूटिव पोजीशन, व्हेन द एडजेक्टिव इज बिफोर द नाउन, व्हेन द एडजेक्टिव इज बिफोर द नाउन। अट्रीब्यूटिव पोजीशन कौन सी होती है? व्हेन द एडजेक्टिव इज बिफोर द नाउन, अर्थात जब एडजेक्टिव नाउन के पहले होता है तो वो अट्रीब्यूटिव पोजीशन होती है, उसे वाक्य में अट्रीब्यूटिव पोजीशन कहा जाता है। मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये जो पोजीशन होती है वो अट्रीब्यूटिव होती है, इसे कहा जाता है अट्रीब्यूटिव पोजीशन। जैसे शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पर गर्ल नाउन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो यहां पर इसकी कौन सी पोजीशन बन रही है? इस एडजेक्टिव का कौन सा स्थान है? अट्रीब्यूटिव। क्यों? एडजेक्टिव प्लस नाउन, अर्थात नाउन के पहले क्या है? एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो वो पोजीशन अट्रीब्यूटिव पोजीशन होती है। भाई अब वर्गीकरण स्थान के आधार पर पढ़ रहे हैं। स्थान के आधार पर जो एडजेक्टिव होते हैं उनका 3 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, 3 प्रकार बताए गए हैं। स्थान के आधार पर वो होते हैं अट्रीब्यूटिव, मतलब 3 पोजीशन होती हैं एडजेक्टिव की, अट्रीब्यूटिव, पोस्ट पॉजिटिव, प्रीडिकेटिव। उसमें पहली है अट्रीब्यूटिव, व्हेन द एडजेक्टिव इज बिफोर द नाउन, कि जब एडजेक्टिव नाउन के पहले होता है वो अट्रीब्यूटिव पोजीशन होती है, उसे अट्रीब्यूटिव पोजीशन कहा जाता है। अब दूसरा स्थान, दूसरी जो पोजीशन होती है इसकी, उसमें चलते हैं। पोस्ट पॉजिटिव, अब ये कौन सा स्थान होता है? When the adjective is after the noun, कि जब एडजेक्टिव नाउन के बाद में होता है, कि जब नाउन के बाद में एडजेक्टिव हो तो वो पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन होती है। जैसे प्लीज, कंसर्न, प्लीज, कंसल्ट,
द डॉक्टर कंसर्न्ड, इसकी पोजीशन क्या होती है? नाउन प्लस एडजेक्टिव, अर्थात नाउन के बाद में एडजेक्टिव होता है, उसे पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन कहा जाता है, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन कहा जाता है। अब यहां पर देखिए नाउन, डॉक्टर जो है नाउन है। अब इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? कंसर्न, अर्थात कंसर्न जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि कृपया संबंधित चिकित्सक से संपर्क कीजिए, कृपया संबंधित चिकित्सक से संपर्क कीजिए। तो यहां पर जो एडजेक्टिव का प्रयोग है वो नाउन के बाद में हुआ है, और जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद में होता है तो वो पोजीशन पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन कहलाती है। अर्थात कि जब किसी नाउन का प्रयोग किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद में किया जाता है तो वह पोजीशन पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन कहलाती है। अब आते हैं प्रीडिकेटिव पोजीशन। प्रीडिकेटिव पोजीशन, इसमें क्या होता है? When there is no noun just before or just after, when there is no noun just before and just after the adjective, and adjective is after the verb। प्रीडिकेटिव पोजीशन कौन सी होती है एडजेक्टिव की? व्हेन देयर इज नो नाउन जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर द एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव इज आफ्टर द वर्ब। मतलब कि जब एडजेक्टिव के पहले और एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन नहीं हो, जबकि एडजेक्टिव वर्ब के बाद में हो तो उसे प्रीडिकेटिव पोजीशन कहा जाता है। अर्थात एडजेक्टिव के पहले भी नाउन ना हो, एडजेक्टिव के बाद में भी नाउन ना हो और एडजेक्टिव वर्ब के बाद में हो तो वह प्रीडिकेटिव पोजीशन कहलाती है। जैसे प्रिया इज ब्यूटीफुल, यहां पर देखिए यह प्रिया की विशेषता बता रहा है इस नाउन की, लेकिन यहां पर जो एडजेक्टिव है वो वर्ब के बाद में है तो यह पोजीशन जो है प्रीडिकेटिव होती है। यह पोजीशन प्रीडिकेटिव होती है। पोजीशन बनती है वर्ब प्लस एडजेक्टिव। सी इज ब्यूटीफुल, यहां पर प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, वही प्रीडिकेटिव इसकी पोजीशन है। सी इज ब्यूटीफुल, यहां शी को क्वालिफाई कर रहा है तो यह प्रीडिकेटिव पोजीशन में है। अर्थात किसी एडजेक्टिव के पहले और बाद में कोई नाउन नहीं हो और एडजेक्टिव वर्ब के बाद में हो तो वह प्रीडिकेटिव पोजीशन ऑफ द एडजेक्टिव कहलाती है। और इस तरीके से हमने इस एडजेक्टिव का
वर्गीकरण पढ़ा। सबसे पहले हमने वर्बल एडजेक्टिव पढ़े जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। उसके बाद में हमने ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल के आधार पर एडजेक्टिव का वर्गीकरण पढ़ा। फिर इनहेरेंट और नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव के आधार पर इसका वर्गीकरण पढ़ा। फिर वाक्य में इसके स्थान पर जो वर्गीकरण की एडजेक्टिव का वाक्य में कहाँ कहाँ स्थान होता है उसके आधार पर एडजेक्टिव का अध्ययन किया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि फिर भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट करें। नमस्ते।